नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई में महत्वपूर्ण टॉपिक से जो आ रहे हैं वो पढ़ेंगे आज। वर्गमूल एवं घनमूल, यहाँ से क्वेश्चन बराबर आते हैं। वर्गमूल वर्गमूल एवं घनमूल घनमूल ठीक है, वर्गमूल एवं घनमूल ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा वर्गमूल एवं घनमूल। अब देखिए वर्गमूल कहते हैं किसको, क्यों वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। तो जैसे स्क्वायर वर्गमूल यहाँ लिख लीजिए, वर्गमूल ठीक है। वर्गमूल 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 इसलिए हम निकालते हैं जो कि स्क्वायर करने में आसानी हो। घनमूल इसे निकालते हैं छोटा करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए दी गई वर्गमूल जिसका वर्ग करने में मूल संख्या दी हुई संख्या प्राप्त होती है उसे चिन्ह रूट से। देखिए वर्गमूल का सबसे पहले इसका चिन्ह अंडर रूट से ऐसे करते हैं। ये हो गया साइन हो गया वर्ग का, ठीक है। जैसे 16 रूट करने, ये क्या हो गया वर्गमूल निकल गया। अब कर दिए 9 का रूट कर दिए, क्या हो गया वर्गमूल हो गया। अब देखिए वर्गमूल वह संख्या है, वर्गमूल वर्गमूल वह संख्या है जो दी हुई संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। दी हुई संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बताएं, जैसे दी हुई संख्या मान लीजिए 16 है तो इसका रूट क्या होता है 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कर। अब वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, अब देखिए कुछ वर्गमूल ज्ञात, इसका नियम भी होगा, नियम कानून तो सब चीज़ का होता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे वर्गमूल निकालने की विधि। सबसे पहले हम वर्गमूल पढ़ेंगे, उसके बाद घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है। वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, ठीक है। दो विधि होती है वर्गमूल निकालने की ना, दो विधि होती है। पहला कौन सा विधि होती है गुणनखंड विधि, और दूसरा कौन सा विधि भाग विधि। सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग पढ़ चुके हैं भाग विधि, ठीक है। गुणनखंड मेथड कैसे निकालते हैं, भाग मेथड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड विधि 1 नंबर गुणनखंड विधि, ठीक है। विधि फैक्टर मेथड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड। अब देखिए इस विधि से ज्ञात करने के लिए पहले कुछ नियम कानून होते हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे हम बनाते हैं, इसको क्या क्या करते हैं। तो इस विधि को वर्गमूल ज्ञात, तो हम इसको लिख सकते हैं, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। ज्ञात करने के लिए इस विधि से मिटक लिखिए, इस विधि से ज्ञात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या नियम है। ए नंबर, सर्वप्रथम दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, पहले इसका नियम लिखिए, फिर उसके बाद डिटेल बताऊंगा। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसको गुणन। अब दूसरा बी नंबर, समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं, समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। 3 नंबर सी नंबर, प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उन गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्राप्त गुणनफल की दी गई संख्या का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब देखिए प्राप्त, अब क्या करेंगे, प्राप्त दी गई संख्या का वर्गमूल
वर्गमूल होता है, ठीक है, होता है। अब देखिए ऊपर में मिटाते हैं, आपको देखिए इतना लिख लिए, इतना लिख लिए। अब देखिए ऊपर में एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में देते हैं आपको, जैसे 18 2 2 5 का इसका वर्गमूल निकालिए। इसका गुणनखंड विधि निकालेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि देखिए, इसको गुणनखंड करके तोड़ सकते हैं, ठीक है। तब देखिए 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 गुने 3, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। तब यहाँ से लेंगे प्रत्येक जोड़े से एक एक, प्रत्येक जोड़े से एक एक, चूँकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक जोड़े से एक एक निकालें, 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। कितना हो गया, 5 या 15 या 45 या 135, ठीक है। यही हो गया आंसर। अब देखिए इसको एज रूट करके निकाल, अब इसको गुणनखंड करिए जो हम लोग करते आए हैं, ठीक है। इसको ऐसे करिए, पहले क्या 5 से लगा दीजिए, ठीक है। 5 से 5 तिया 15, बाकी बचा 3 7 तिया 21, बाकी बचा 1 4 तिया 12 1, ठीक है। फिर 5 से लगा दीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, बाकी बचा 2, तो यहाँ हो गया 24, तो 7 तिया 21 21, 5 से लगता नहीं लगेगा, ठीक है। 5 से नहीं लगेगा लगता है, तब इसको हम कितना से लगा लें कि गलती हो गया कहीं, रुक जाइए, ठीक है। इसी ढंग से गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको वीडियो में, अच्छा ठीक है निकाल ही लीजिए। देखिए 1800 इधर निकाल लेते हैं, 18 2 2 5, ठीक है। गुणनखंड भी निकालिए, पहले हम 5 से निकाल लेंगे। 5 तिया कितना हो 15, 15 में बाकी बचा 3, ठीक है। 2 हो गया, तो 6 पचे 30, 6 हो गया, फिर बाकी बच गया 2, 22 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है। बाकी फिर बच गया 2 बच गया, फिर 5 पचे 25, ठीक है, इतना हो गया। फिर 5 से लगाइए, 7 पचे 35, बाकी बचा 1, तो यहाँ हो गया 14, 5 दूना 10, 9 पचे 10, 9 पचे 45। अब देखिए 3 बार में लगेगा, 3 दूना 6, बाकी बचा 1, हो गया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9। देखिए वहाँ गुना करने में हम लोग को गलती हो रहा है, ठीक है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 8 तिया 24 1, ठीक है। फिर 3 से लगाइए, 3 से 7 तिया 81, ठीक है। फिर से लगाए 3 मरते 9 तिया 27, फिर 3 थे 3 तिया 9, फिर हो गया। देखिए यहाँ से लिखिए, ठीक है, हो गया। अब कुल को यहाँ लिख लिए, जोड़ा निकालिए, हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको गुणनखंड विधि। अब देखिए भाग विधि, देखिए अब क्या होगा, भाग विधि। अब देखिए 2 नंबर हो गया भाग विधि, ठीक है। भाग विधि, डिवाइजेशन मेथड, डिवाइजेशन मेथड, ठीक है। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, देखिए इसका पहले नियम रूल लिख लीजिए। दी गई संख्या की इकाई अंक की और 2 2 अंकों को जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसका पहले लिख लीजिए, दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर 2 2 अंक 2 2 अंक के जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, ठीक है। 2 जोड़ा बनाए जाते हैं। जैसे मान लेते देखें 19, इसको पूरा लिख लेते हैं, 19 00 96 जोड़ा बन गया। इसी ढंग से अब दूसरा नियम लिखेंगे, बाईं ओर से पहले जोड़े अंक ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग उस जोड़े के अंक के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है। अब देखिए बाईं, पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा उसमें, ठीक है। बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक ऐसी संख्या
से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो, अंक के बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, उससे कम हो। इसी संख्या को भाजक भागफल के स्थान पर लिख देते हैं और इसी संख्या को भाजक तथा भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नियम। ठीक है, शेषफल ज्ञात करने से अगले जोड़े को शेषफल दाईं ओर लिखते हैं। शेषफल ज्ञात करके अगले जोड़े को शेषफल के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अब चौथा नियम, भागफल का दुगुना करके प्राप्त संख्या भागफल का दोगुना प्राप्त करके संख्या भाजक के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, अब भाजक में रखी गई संख्या भाजक में रखी गई संख्या दाईं ओर ऐसा अंक लिखते हैं जिससे बने भाजक गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज के बराबर या उससे कम हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझिए। अब छठा है गुणनफल, नीचे लिखा शेष ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो शेषफल जो लास्ट में, ठीक है, अब हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं भाग विधि से। अब देखिए इसको सपोर्टर लिख दिया। ठीक है, 19,00,96। देखिए दाईं ओर से जोड़ा बना लिए, इसको ऐसे खींच दिए। ठीक है, अब देखिए 4 का कितना होगा, 4 चौक 16, 4 5 से 5 5 25 अधिक हो जाता है, 19 से अधिक हो जाता है, 25 19 से कम है अधिक हो जाता है, इसलिए नहीं लगेगा। 4 से लग जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे। यहाँ क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ऐड होता है। 4 14 3, और जब भी नीचे उतारेंगे तो 2 को उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, जोड़ा उतारेंगे। अब देखिए जोड़ा तो अब कितना बार लगेगा। अब देखिए अगर हम 4 बार लगाते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 1 33 अधिक हो जाता है, इसलिए क्या होगा, कम लगेगा, 3 बार में लगेगा। ठीक है, देखिए और यहाँ देखिए हमेशा जुटेगा, 3 3 6 1 86। और यहाँ क्या होगा, गुना करके लिए 3 तिया 9 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ घटा दीजिए 1, यहाँ से 10 में से 10 यहाँ कितना हो जाएगा, कितना होगा 9, 9 में से 5 गया, 4 गया, 5 बचा। अब देखिए जब भी उतरेगा डबल उतरेगा। ठीक है, अब देखिए कितना 6 बार में लग जाएगा, 7 8 8 5 8 6 48 और 8 7 56। देखिए यहाँ ट्रिक है, यहाँ से अगर देखिए गुना करेंगे तो 8 7 56 बेसी हो जाएगा, इसलिए 6 बार में लगेगा। तो यहाँ तो हमेशा जोड़ेंगे दोस्तों, 6 1 7, यहाँ 8 हो जाएगा। और यहाँ गुना करके यहाँ लिखेंगे 6 6 36 6, बाकी 3 6 6 36 और 3
49 बाकी 3 8 6 48 3 51। यहाँ देखिए कट गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए वर्ग, यहाँ सॉरी यहाँ देखिए 6 लिख दिया, यहाँ 6 मरते लगा दे 6। अब इसका देखिए वर्गमूल कितना हो जाएगा, क्या 436 होगा। तो यहाँ अतः हम लिख सकते हैं, अतः वर्गमूल 19,096 का क्या होगा, 436 होगा। ठीक है, इसी ढंग से बनाएंगे दोस्तों। अब देखिए, अब आएंगे क्यूब में, क्यूब। ठीक है, अब क्यूब बताएंगे, तो क्यूब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, हम आपको क्यूब के बारे में देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कराऊंगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और शेयर कर ले ज़रूर।